स्थिति में अगर वहां की आवाम जिस तरीके से धीरे धीरे वो इमरान खान के नजदीक जा रही है, इमरान खान की आवाज में आवाज मिलती हुई दिखाई दे रही है, भविष्य में कभी अगर इमरान खान सत्ता में आ गए तो वहां की सेना के लिए कितनी परेशानी हो सकती है, और अगर वहां की सेना के लिए परेशानी हुई तो पाकिस्तान की स्थिति क्या है? ओके मनु भाई, देखिए इन्होंने पाकिस्तान में इसकी ने जुल्फिकर अली भुट्टो के साथ किया था कि उनको असैसिनेट तो कर नहीं पा रहे थे, तो उनको हाई कोर्ट ऑर्डर के तहत इनको फांसी पे चढ़ाया था और इनको मारा था इनको, और इनकी मिलिट्री ने। बल्कि अभी तकरीबन 2 साल पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो कि हुआ वो गलत हुआ और माफी मांगी। अब जो होगा तो वो हो गया। वैसे ही इन्होंने इमरान खान के साथ आज किया, उनको 14 साल की सजा सुना दी और बुशरा बीवी को 7 साल, दोनों को अलग अलग क्राइम में, और बहुत जबरदस्त तरीके की इन पे रोक लगाया, क्योंकि इमरान खान अभी भी वहां पे बहुत पॉपुलर लीडर है वहां पे पाकिस्तान में। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब का अगर इंटरफेरेंस होएगा इसके अंदर, वो 20 तारीख को अपनी ऑफिस संभाल रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहेंगे तो हाँ, तो अमेरिका, अल्लाह और आर्मी, इन 3 नाम पे पाकिस्तान जिंदा है आज की तारीख में। उनका दमखम है इन तीनों बातों पे, मतलब जो भी है थोड़ा बहुत। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब की इसमें दखलंदाजी हुई तो हो सकता है इमरान खान इसमें निकल जाए, कोई बात नहीं है। और उसके बाद अगर इमरान खान से आपने बताया एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर इमरान खान दोबारा सत्ता में आते हैं तो इनका भूत बना देंगे। मैं ये टर्म यूज कर रहा हूं, इनका सच में भूत बना देंगे फिर, क्योंकि जो इमरान खान के साथ इन्होंने करा है अभी, जिस तरीके से वो एक कायदे कानून के तहत नहीं किया है। किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि वहां के पूर्व वजीर आजम उनके पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कॉलर से, ग्रीवान से पकड़कर, उनके रेंजर घसीट कर वहां से ले आए। हम तो हमेशा इज्जत से पेश आते हैं। बाहर के मुल्क, हम भी, हिंदुस्तान भी, हर जगह कहीं पे नहीं होता कि भाई ऐसे पट्टा पकड़कर घसीट के लेके जा रहे हैं। कभी नहीं मैंने देखा ऐसा कहीं पे भी होते हुए। तो जी हाँ, इमरान खान के साथ जो इन्होंने किया है, इमरान खान वापस निकालेंगे अपना मतलब। अब नवाज शरीफ जी पकड़े हो गए थे वहां से, 3 हफ्ते का मोहलत लेकर वो लंदन चले गए थे ट्रीटमेंट के लिए। 2019 की बात है। फिर वहां से जब शहबाज शरीफ जब सत्ता में आए तो नवाज शरीफ भी वापस को आए वहां से, लंदन से वापस। तो वैसे ही इमरान खान को भी मारने का इनका प्रोग्राम था इनका। एक और बात मैं यहाँ के कह के समाप्त करूंगा कि अमरा सलीह की वाइस प्रेसिडेंट की जो इन्फॉर्मेंट्स हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करा है एस अदत मोहम्मद, जो कि कहना है कि उनके हवाई, उन पे एयर रूट पे नजर रख रहा था, जासूस है। पासपोर्ट नंबर CF8157287, उसको टास्क दिया था कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में और एयर रूट से वहां पे नजर रख के निगरानी रखेगा। तो बेसिकली पाकिस्तान छटपटा गया है, उसके पास और कोई चारा भी नहीं है। अभी कल की खबर है, 2 यूट्यूबर वहां से गायब है। 2 यूट्यूबर जहां पे 2 हफ्ते से इन्होंने कुछ अपलोड नहीं करा है। मैं एक और चैनल पे था, वहां पे पाकिस्तानी पत्रकार थे, वो कहते हैं कि कोई फांसी की सजा नहीं सुनाई, कोई मारा नहीं इनको। हो सकता है दोनों आपस में शादी करने के लिए भाग गए। आपस में शादी करने के लिए भाग गए। चलिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया। कर्नल सोडी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरीके से तालिबान टीडीपी एक्टिव हुआ है और जो डील है, जो मीर अली डील है, समझौता है, उस समझौते को देखा जाए और एक तरफ पाकिस्तान के इंटरनल घटनाओं को देखा जाए, क्योंकि इस तरह की बातें पहले भी आती रही हैं कि इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तब भी तालिबान के साथ उनकी नजदीकियां देखी गई हैं। क्या ये देखा जाए कि पाकिस्तान में जो कुछ घट रहा है, पाकिस्तान की सीमा पर तालिबान और टीटीपी जो कुछ कर रहा है, कहीं ना कहीं इमरान खान, टीटीपी और तालिबान के बीच कुछ चल रहा है जो आने वाले समय में पाकिस्तान की परेशानियों को बढ़ा सकता है? मनोज जी, पिछले 2-2.5 साल से जिस तरह से अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते अच्छे होने लग गए हैं, पाकिस्तान ने अपनी जमीन को एक आतंकवादी संगठन के लिए पूरी तरह खोल दिया, वो है दाइश या आईसिस। और ये वही आतंकवादी संगठन है जो कि तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ रहा है। तो जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ चुकी हैं, वो इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान के तालिबान सरकार को लग रहा है कि ये दाइश अगर और ज्यादा ताकतवर हो गया तो उन्हें सत्ता से निकाल देगा। और इसलिए ये जो टेंशन बढ़ती जा रही हैं, पाकिस्तान तो अपनी खुफिया एजेंसीज को वहां लगा के रखा हुआ है, लेकिन जहां तक तालिबान सरकार है अफगानिस्तान की और टीटीपी हैं, इन्होंने पाकिस्तान पे प्रहार करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान में जो दाइश है उसको किसी तरह से ताकतवर नहीं होने देना चाहते हैं।
और जो दो मुख्य कारण है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तनाव के, वो है भारत अफगानिस्तान की नजदीकियां और भारत अपनी जमीन को दाइश या आईसिस को इस्तेमाल करने दे रहा है, जो कि पूरे तालिबान सरकार के खिलाफ है। तो आने वाले समय में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में रिश्ते नहीं सुधरेंगे, बद से बदतर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान किसी का सखा नहीं है। जब पाकिस्तान को लगा 1971 के बाद कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में अच्छे रिश्ते हो रहे हैं, तो उसने वहां पे कट्टरवादियों को समर्थन देना शुरू किया। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि तालिबान सरकार और भारत के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, तो ये दाइश या आईसिस को पूरी तरह से समर्थन दे रहा है। तो पाकिस्तान एक सेल्फिश देश है, वो सिर्फ अपने हित के बारे में सोचता है, उसके लिए दोस्ती या कोई भी इंटरनेशनल रिलेशंस कोई मायना नहीं रखती है। आने वाले समय में पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिश्ते बद से बदतर होंगे। बद से बदतर हो सकते हैं। मोहम्मद अली शाह, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से भारत अफगानिस्तान में करीब $3 बिलियन को लेकर जो प्रोजेक्ट है, अभी जो फिलहाल उस पर काम चल रहा है और इसे लेकर भड़का हुआ है पाकिस्तान, आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो ये आरोप लगा सकता है कि पाकिस्तान में जो कुछ घट रहा है, तालिबान जो कुछ कर रहा है, उसके पीछे भारत है, क्योंकि वो पाकिस्तान में जो कुछ घटता है उसका आरोप भी रॉ के ऊपर, भारत के ऊपर लगाता है। संक्षिप्त में। बिल्कुल मनु भाई, ऑलरेडी ये लगा चुके हैं। बल्कि वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में पढ़ा था, उसमें बताया कि रॉ फंड कर रही है। कहाँ कहाँ पे फंड कर रही है? इनके तरीके तालिबान जो पाकिस्तान जो है ऐसा आरोप लगा सकता है कि वो लगाते हैं और वो बोल भी रहे हैं। हम भाई बड़ी अच्छी, मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। सन 2003 में कर्नल JS सोडी साहब ने हमको ट्रेन किया था, उनने हम उनकी सीक्रेट में ऑफिसर बने थे। तो कुछ चंद एक महीने बाद हम परेड में के बाद हम ऑफिसर बने। मैं सरहद पे था, 30 मीटर के फासले पे था एज यंग लेफ्टिनेंट साहब पाकिस्तान से। हमें पाकिस्तान की मिलिट्री का एक इंटरसेप्ट हमको मिला। उनके ऑफिसर साहब उनके एक जवान से अपने सेट पे बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि साहब, हिंदुस्तान की मिलिट्री हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचती है, कुछ सोचती है, हमारे प्रोफेशनल हैं। जिस दिन उनको हमारी हकीकत का मालूम पड़ गया, आकर उसी दिन हम पर अटैक कर जाएंगे। तो यही हुआ बाद में। अब देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक जो हमने करी इनके ऊपर, एयर स्ट्राइक भी करी। तो पाकिस्तान हमारे बारे में बहुत अच्छी बात है अगर सोचता है कि हम उनके रॉ के जरिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल पे घुराए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इन सब तमाम परिस्थितियों की बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा आप सबका जो अब इस पूरी चर्चा में मेरे साथ मौजूद रहे। लेकिन पाकिस्तान के आने वाले समय ठीक नहीं है, वहां पर जो कुछ घट रहा है वो पाकिस्तान को आगे गड्ढे में ले जा रहा है। अब बात करते हैं आज के वायरल वीडियो की, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आया। यहाँ शराब की